Hi, my sound is audible. Please check. My sound is audible. Please check, everybody. Great. My sound is audible. Can you guys please confirm? Hi, everyone. मेरी आवाज आ रही है? Guys, my voice is coming to all. And ठीक है, प्लीज कंफर्म अगर वॉइस आ रही है तो। ठीक है। तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, वो भी वेनिला जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, बेसिकली फ्रंट एंड लेवल पे। ठीक है। तो फ्रंट एंड लेवल में हमको जावास्क्रिप्ट का कितना यूज है वो हमको कवर करना था। तो उसका मैंने तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिख के उसमें बॉम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बॉम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और डॉम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, डॉम जैसे कि जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। तो मैं आज थोड़ा सा आपके बेसिक्स कवर करूंगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बेसिक्स। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक में मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जाएंगे, और सबसे पहले मैं जाता हूँ p1.html लिखता हूँ, p1.html। ठीक है, p1.html लिख लेता हूँ और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। कोई कंफर्म करेगा? नियामत, आवाज आ रही है क्या आपको? नियामत, अरविंद, आशीष।
कैन यू प्लीज कंफर्म? गाइस, ठीक है, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके, तो P1.html में मैं क्या करता हूं, मैं इसमें जाता हूं और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मेरे सामने नोट्स थे, अब मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट्स आर देयर। विंडो ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो बेसिकली हमको तीन विंडो ऑब्जेक्ट से काम है। एक का नाम होता है विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। ये बेसिकली कुछ भी अलर्ट करने के काम आता है, यूज टू अलर्ट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी अलर्ट करने के काम आता है। दूसरा आता है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। फिर आता है विंडो, पहला आता है विंडो डॉट अलर्ट, दूसरा आता है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, तीसरा आता है विंडो डॉट कन्फर्म, ठीक है। तो इट इज यूज टू कंफर्म वेदर, कंफर्म द एक्शन, कंफर्म द एक्शन, ठीक है, विद यस और नो बटन, ठीक है। तो बेसिकली जो विंडो डॉट अलर्ट है, वो यूजर को ये बताएगा, ये अलर्ट करेगा कि आपने ये एक्शन परफॉर्म किया है, कोई ना कोई मैसेज देके अलर्ट करेगा। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। और विंडो डॉट कन्फर्म क्या करता है, अगर आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस इवेंट के परफॉर्मेंस में ये आपसे कंफर्म करेगा कि भैया ये इवेंट परफॉर्म करना है कि नहीं करना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो जैसे आपने मान लीजिए कोई डिलीट कर रहे हैं, आप कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? डिलीट ऑपरेशन। अब जब आप कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब ये रिकॉर्ड डिलीट करना है तो ये पूछेगा, डिलीट करना है तो आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड? डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस और नो, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस और नो, तो ये कहेगा नो आई डोंट वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, करेक्ट। तो डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस और नो, तो ये कहेगा नो, नो आई डोंट वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, ठीक है। या यस, अगर यस बोल दोगे तो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, करेक्ट, ठीक है जी। तो इन तीनों का डेमो देखा जाए, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट और विंडो डॉट कन्फर्म, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या करना होगा, क्या करना होगा। हम लोग इस कोड में आते हैं और इसके बाद हम लोग जाते हैं P1.html में, और यहां पर हम लोग लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट। और विंडो डॉट अलर्ट, तो ये एग्जांपल किसका है? कन्फर्म बॉक्स का, कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। ये किसका एग्जांपल? कन्फर्म बॉक्स का। तो विंडो डॉट अलर्ट, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, वेलकम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेएस वर्ल्ड, वेलकम टू जेएस वर्ल्ड यूजिंग अलर्ट, ठीक है। मैं इधर जाता हूँ, आप इसको रन कर सकते हैं। कैसे रन कर सकते हैं? कैसे रन करते हैं? बहुत सिंपल है। जहां पर भी ये है वहां पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। और राइट क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, ओपन विथ करेंगे और इसको ब्राउजर पर रन कर देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो somebody is trying to join, second, let me get this confirmed,
ओके, तो विंडो डॉट अलर्ट लगाया तो ये कंफर्म बॉक्स हो गया। इसके बाद फिर मैंने बताया कि ये कंफर्म बॉक्स होता है, एक होता है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का यूज करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। यहाँ पर जो यूजर होगा वो बेसिकली फ्रंट एंड यूजर होगा, मतलब फ्रंट एंड यूजर ना कर देंगे, एंड यूजर बोल सकते हैं। करेक्ट। और इसके बाद जो विंडो डॉट कन्फर्म है, यस और नो जिसे हम बोल रहे हैं, उसे बेसिकली हम लोग इट इज यूज टू कन्फर्म वेदर द एक्शन विल बी यस और नो। करेक्ट, यस और नो। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, राइट, मैं क्या करता हूं, लेट मी, यहां पर जाता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विंडो डॉट अलर्ट, राइट। और इसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको बंद कर देते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। तो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट के लिए ये हो गया, कॉपी किया, कंट्रोल एन कंट्रोल वी कंट्रोल एस, P2 डॉट HTML, और यहां पे देता हूं मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स, देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स का मतलब ये है कि ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन आंसर की तरह पूछेगा, मतलब आपसे कुछ कहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ विंडो डॉट प्रॉम्प्ट बोला, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि ये कह रहा है कि भैया एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर इसने एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिया है। अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ओके किया तो जो आप इनपुट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 किया, तो क्वेश्चन ये है ये 10 गया कहाँ, तो ये जो 10 है ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब इसने 10 एक्सेप्ट कर लिया तो आप इसको किसी वेरिएबल पे होल्ड कर सकते हो। तो जैसे आपने नंबर ले लिया, लेट द नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम दो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं नंबर 1 और इसको कर देते हैं नंबर 2। करेक्ट, और एंटर द, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड नंबर। ओके, इधर लिखते हैं फर्स्ट, इधर लिखते हैं सेकंड। डन। इधर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ 10, ये भी गया, और लिख दिया 20। अब जो आपने दिया है वो इसके अंदर स्टोर हो गया होगा। कैसे कंफर्म करें, हम लगा सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट, और विंडो डॉट अलर्ट में हम लोग लिख देंगे नंबर 1 यहाँ पर, और दूसरे में लिख देंगे नंबर 2। ठीक है, करेक्ट, ऐसा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सृष्टि ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नो इश्यूज। ठीक है, तो हमने ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स में लेट नंबर 1 को हम लोग ले रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसको मैं अलर्ट करा लूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नंबर 2, इसका नाम होगा एंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पर जाएगा विंडो डॉट अलर्ट। अब इधर आके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो फर्स्ट नंबर मांगा 10, तो 10 आउटपुट में दिखा, 20 मांगा तो 20 आउटपुट में दिखा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप इसका यूज करके, तो एक बार इसका काम खत्म हो जाए तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। इसका भी काम हो चुका है तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग पे इन सबका टोटल दिखा सकता हूँ या मल्टीप्लाई दिखा सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ NO1 प्लस NO2, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, 10 लिखा, 20 लिखा, और कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल पे क्या दिखेगा, कंसोल पे दिखना चाहिए 10 और 20। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है भाई लोग, दिक्कत ये है कि इसका ये जो आप यहां से इनपुट कर रहे हो ना, उसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। सर कैसे स्ट्रिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैं लिख दूंगा नंबर 1। इसी तरीके से ये लिया, और मैं इसका भी दिखा सकता हूँ, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे टाइप नंबर 2। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ 10, तो देखिए 10 भी स्ट्रिंग मिल रहा है, और 20 लिखता हूँ तो 20 भी स्ट्रिंग मिल रहा है। तो जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मिलेगा, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों को मिला देंगे तो
तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ ऐड ना होकर ये क्या हो जा रहा है, कॉनकैटिनेट हो जा रहा है, कॉनकैटिनेट हो जा रहा है, कॉनकैटिनेशन हो रहा है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट सम इज इक्वल टू, और दोनों को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नंबर पे, नंबर पे, राइट। तो NO1 को भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी, NO2 को भी, करेक्ट, ये हो गया, दैट्स इट, हो गया। ऊपर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर जाएंगे, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, 10 लिखा, 20 लिखा, तो आप देखोगे 10 और 20 स्ट्रिंग में आ रहा है, बट हम लोगों ने यहाँ पर जो NO लिया है, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा सम, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ द रिजल्ट, द रिजल्ट, रिजल्ट लगाया और यहाँ पर कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये आउटपुट में आएगा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और रिफ्रेश करता हूँ, 10, 20, द रिजल्ट इज 30। तो ये जो टाइप है, तो मतलब मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको भी कमेंट कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो ये रहा मेरा पूरा कोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बना लिया यूजिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, हो गया काम, 10, 20, ठीक है जी, रिजल्ट आ गया। अच्छा, आप इसको अलर्ट में भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, विंडो डॉट अलर्ट, और विंडो डॉट अलर्ट में जो आपने यहाँ लिखा है, वही चीज मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है 10, 20, और रिजल्ट आपको यहाँ पर इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 10, 20, कैन यू सी दिस, 30 आ रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हैं, बट इसमें आप नहीं दे सकते, ठीक है। आई होप वो आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद अगले प्रोग्राम में जाते हैं, और अगला जो प्रोग्राम है वो है हमारा p3.html, और इसमें हम लोग जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कन्फर्म बॉक्स। क्या बताने वाले हैं, कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स बेसिकली क्या करता है, कन्फर्म बॉक्स क्या करता है, फिर यार देखो लेट आई है, ठीक है। कन्फर्म बॉक्स क्या करता है, कन्फर्म बॉक्स क्या करता है, तो कन्फर्म बॉक्स बेसिकली, जिससे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कन्फर्म बॉक्स क्या करता है, इट इज यूज टू कन्फर्म वेदर द एक्शन विल बी यस और नो, ठीक है। मतलब आप कोई जो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, ये इस पे डिपेंड करता है, मतलब यस और नो, ठीक है। तो इट इज यूज टू कन्फर्म वेदर द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देख के जाएं, और हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं, और ठीक है, 10 हो गया, 20 हो गया, चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, P3 पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पर कंफर्म बॉक्स लिखता हूँ। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे फॉर मैंने एग्जांपल लिखा विंडो डॉट कन्फर्म, और विंडो डॉट कन्फर्म मैंने लिखा आर यू मैड, क्या आप पागल हैं, ठीक है, ओके। तो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या पागल हैं, आर यू मैड। अब आपकी मर्जी, अगर आप ओके करते हो तो आप है, और अगर नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो आप नहीं हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसमें एक वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो स्टेटस, ठीक है, और आप यहाँ पे लगा सकते हो इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, यदि स्टेटस इज इक्वल टू 3 बार मैंने लिखा है ट्रू है, अगर स्टेटस इक्वल टू ट्रू है तो यहाँ पे लिख देगा कंफर्म, मतलब यहाँ लिख सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट, और विंडो डॉट अलर्ट में लिखते हैं आप, तुम सच में पागल हो, तुम सच में पागल हो। अगर हाँ बोलेगा तो वो सच में पागल है, एल्स तुम पागल नहीं, ठीक है जी। आइए चेक करते हैं, ये देखिए, तो क्या आप पागल हैं, ठीक है, तुम पागल नहीं हो, देखो, क्या आप पागल है, किसी ने कहा यस तुम सच में पागल हो, और अगर किसी ने रिफ्रेश करके फिर कहा तुम पागल नहीं हो, तो इसने कहा हाँ तुम पागल नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कंफर्म बॉक्स वर्क्स, ठीक है।
इतना आइडिया हो गया आपको गाइस? इतना आइडिया हो गया? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंसोल के बारे में। कंसोल, कंसोल डॉट लॉग के बारे में। तो कंसोल डॉट लॉग क्या है? तो कंसोल डॉट लॉग इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन द कंसोल। ठीक है, आउटपुट इन द कंसोल। इट हैज मल्टीपल इट हैज मल्टीपल टाइप्स ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉग है, तो लॉग फंक्शन यूज किया जाता है फॉर इन्फो फंक्शन, फॉर इन्फो, मतलब फॉर जो है, फॉर जनरल, जनरल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है इन्फो। ठीक है, ये भी होता है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। तीसरा आता है एरर, ये आता है फॉर एरर, एरर डिस्प्ले, एरर डिस्प्ले करने के लिए आता है। चौथा होता है एरर डॉट वॉर्न, वॉर्न होता है तो फॉर वार्निंग। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो एरर होगा वो रेड कलर से दिखेगा, इट विल बी डिस्प्लेड यूजिंग रेड कलर। ठीक है, जो वार्निंग होगा इट विल बी डिस्प्लेड इन वार्निंग कलर। अब वार्निंग में येलो भी हो सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, आई बात समझ? और बाकी जो लॉग होता है, लॉग बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि जो लॉग फंक्शन होता है, ठीक है, तो लॉग फंक्शन एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि लॉग फंक्शन जो होता है वो मिक्सचर होता है इन्फो का, एरर का, प्लस वार्न का। ठीक है, इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लॉग का, इन्फो का, एरर का, वार्न का, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो लॉग फंक्शन होता है वो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है इन्फो का, एरर का और वार्निंग का। ठीक है जी, आई बात समझ? तो हम इधर मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, और भी कंसोल में होता है। ठीक है, तो और भी कंसोल में होता है, कंसोल में और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो पहले मैं इतने के डिस्प्ले दिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं जाता हूँ कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको कॉपी नहीं करता हूँ, इस पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, p4.html, और इस पे जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, कंसोल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कंसोल के बारे में? कंसोल जो है, कंसोल जो है अ, जो कंसोल डॉट लॉग होता है उसमें डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट होता है, और ये डेवलपर को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डेवलपिंग। ठीक है, मतलब डिबगिंग वगैरह के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो कंसोल डॉट लॉग होता है वो हर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, हर टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। ठीक है गाइस, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर जाते हैं, और कंसोल में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो देखो ये आउटपुट आ जाएगा। अरे सॉरी, ये नहीं था, कोड था रन करना। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आपको कंसोल में देखने को मिलेगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब
क्या आप इसमें नॉर्मली क्या वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं? सर बिल्कुल वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे लेट मी टेक लेट एक्स इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू रवि। ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें फ्लोट नंबर भी ले लेते हैं। लेट सैलरी लेट सैलरी इज इक्वल टू 10 500 पॉइंट 300 समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है। और डिस्प्ले कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्स भी, नेम भी, कॉमा, सैलरी भी। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं बखूबी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्रुव कार्ला भी आ गए। ठीक है। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल प्रिंट, नॉर्मल प्रिंटिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स का प्रिंट कर सकते हैं आप। ठीक है। फिर जो है हम मैं इसमें आप बता दूं ऑब्जेक्ट को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लेट यूजर, लेट यूजर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो यूजर का नाम है वो है, मान लेते हैं मनीष। ठीक है। और मोबाइल है, लिख लेते हैं कुछ भी 8299502081 समथिंग। और फिर इसके बाद मान लो एज लिख लेते हैं या 50। ठीक है। और इसके बाद क्वालिफिकेशन, या क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन हम लिख लेते हैं मान लो बीए, कुछ भी। ठीक है। ये सब ऐसे मनगढ़ंत है, इसको कुछ भी सीरियस मत समझिएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट को भी वैसे डिस्प्ले कर देगा जैसे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं एरे देता हूँ, ठीक है, एरे ले लेता हूँ एरे। तो एरे में ले लेता हूँ लेट हॉबीज या कलर्स। और कलर्स में मैं लिख देता हूँ सर येलो। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ब्लू। फिर यहाँ लिख देता हूँ रेड, वगैरह वगैरह। और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और कलर्स लिख देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये भी डिस्प्ले हुआ है। अच्छा, कमाल की बात ये है ना कि जब कंसोल डॉट लॉग में आप कोई भी चीज प्रिंट करते हो तो तो वो हर चीज को डिफरेंट तरीके से दिखाता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, जो ऐसे स्ट्रिंग को आपने देखो इसको ब्लैक कलर में दिखाया। नॉर्मल जो अगर आप देखोगे जो नंबर है उसको इसने ब्लू कलर से दिखाया है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग को रेड कलर से दिखाया है कि नहीं? तो ऐसा कुछ है कंसोल डॉट लॉग के साथ ही खास चीज है। ठीक है। तो ये हो गया कंसोल डॉट लॉग के बारे में। तो कंसोल डॉट लॉग में आप ऐसे चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। दैट्स इट। ठीक है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है, मतलब मल्टीपल चीजों को आप प्रिंट कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। मतलब आप अगर सोचे कि कंसोल डॉट लॉग में हम लोग कुछ इनपुट दे दे तो ये बदले में आउटपुट में कुछ देगा, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। अगर आप इसको यूज भी करोगे तो आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो ठीक है। तो यही है। इसके बाद कंसोल के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन पे जाते हैं, कंट्रोल वी पे करते हैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ p5.html पे। और इस पे हम क्या करेंगे, ये मुझे हटा देना होगा। ये सब हटाने के बाद मैं जाता हूँ और कंसोल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंसोल डॉट, मैंने आपको बताया था कंसोल डॉट, अगर वार्निंग अगर आपको दिखानी है, मान लीजिए वार्निंग या इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखानी है, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट इन्फो। और इन्फो में लिख सकते हैं दिस इज सम इंफॉर्मेशन, दिस इज सम इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल। इधर पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे बेसिकली P5 पे मुझे दिखाना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर P5 ओपन करता हूँ, तो दिस इज सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। इसके बाद सर कॉपी करता हूँ, इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर दिस इज वार्निंग। ठीक है। वार्निंग लिखने के लिए मैं वॉर लिख दूंगा, वॉर, एंड दिस इज वार्निंग इन्फॉर्मेशन। अब ये वार्निंग इन्फॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है इसका कलर होना चाहिए कोई ना कोई, और इसका कलर जो होगा ये येलो कलर में दिखेगा आपको। किसमें दिखेगा? येलो में।
और ये जो आपको दिखा था ये नॉर्मली ब्लैक कलर में दिखा था। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये इसके आगे ट्रायंगल आया है, और ट्रायंगल आने का मतलब ये कि एक वार्निंग है, और ब्लू ब्लू कलर में ना आकर मतलब बेसिकली ये जो है दूसरे कलर में आ रहा है। राइट, ठीक है। और इसके बाद अगर एरर आप दिखाना चाहते हैं, एरर, तो एरर बेसिकली डेंजर कलर होता है, और डेंजर मतलब एरर हमेशा रेड में दिखाया जाता है। राइट, तो एरर के लिए हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर रेड कलर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर लिख सकता हूं दिस इज अ क्रिटिकल एरर, क्रिटिकल एरर, और डेंजर समथिंग काइंड ऑफ थिंग। और यहां पे लिखने के बाद इसको सेमीकोलन लगा के रिफ्रेश कर देता हूं तो देखिए, और ये कलर नहीं दिखा भाई साहब, क्यों? कलर क्यों नहीं दिखा? ना एरर ही लिखा है ना हमने, कंसोल डॉट, अच्छा एरर नहीं लिखा, लॉग लिख रखा है, इसीलिए मुझे लिखना होगा लॉग। ठीक है, सही है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? गाइस क्या क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बहुत मस्त चीज मैं आपको बताता हूँ। और वो क्या है कि देखिए, आपने सीएसएस पढ़ रखा है, राइट? तो आपको शायद ये नहीं पता होगा, बट आप इसमें भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं आपको नोट में यहाँ पर बता देता हूँ, नोट, कि वी कैन ऑल्सो अप्लाई सीएसएस, सीएसएस इन द कंसोल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो जब जब हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में हमको यहाँ पे परसेंटेज सी यूज करना पड़ेगा, एंड सम मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको सी एस एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनलाइन सी एस एस नहीं लिखते, वैसे लिखना पड़ेगा इनलाइन सी एस एस, और काम खत्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूँ, अगर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मुझे ब्लू कलर में कोई चीज लिखनी है, तो कंसोल डॉट लॉग लिखा, और यहां पर मैं लिखता हूं परसेंटेज सी, और मैं लिखता हूं दिस इज सक्सेस मैसेज, सक्सेस मैसेज, और मैं इसको ब्लू कलर में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर कॉलन ब्लू। इसका आइए देखते हैं, डेमो देखते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल एस, इस पे जाते हैं। ठीक है, और कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, और पी 5 था, p6.html। और मैं यहाँ पर आपको एक जो डेमो दिखाने वाला हूँ, वो डेमो है कलर्ड कंसोल का। ठीक है, डेमो है कलर्ड कंसोल का। ठीक है, कलर्ड कंसोल या कंसोल विद सीएसएस बोल सकते हैं। ठीक है, इधर पे आते हैं, एंड p6 वाला है, क्या आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आ रहा है गाइस? क्या आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में आ रहा है? अगर हम इस पे ऐसे सीएसएस लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पे सीएसएस लगा पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम सीएसएस लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सीएसएस लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसको और तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? मैं इस पे जाता हूं, एंड इसका मतलब वी कैन ऑल्सो ऐड अदर सीएसएस एज वेल, अदर CSS प्रॉपर्टीज एज वेल, प्रॉपर्टीज लाइक, सर हम लोग अंडरलाइन लगा सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज कोलन, मान लीजिए 50 पिक्सल दे दिया आपने। ठीक है, फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर कलर देना चाहते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर में मैंने लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, या सॉलिड रेड लिख दिया। ठीक है, आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, करेक्ट, जो भी है 50 पिक्सल मान लेते हैं। ठीक है, या जो भी आप 10 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जैसे मैं येलो कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे जाता हूँ और अंडरलाइन इटैलिक्स वगैरह मैं सारी चीजें लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो दिस इज कस्टम CSS, ऐसे लिख देता हूँ। दिस इज कस्टम कस्टम CSS। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर ब्लू, लिख दिया। कलर ब्लू लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कलर ब्लू लिखने के बाद बैकग्राउंड। ठीक है, इस पे बैकग्राउंड लगाता हूँ। ये आप पहली बार देख रहे होगे, बैकग्राउंड माइनस कलर, यहाँ पे लिख देता हूँ येलो। और इसके बाद फॉन्ट माइनस साइज, फॉन्ट माइनस साइज मान लो 50 पिक्सल दे दिया। रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड की जगह मैं लिख देता हूँ डैश्ड और रेड। ठीक है, और यहाँ पर 2 पिक्सल दे दूंगा। तो अब बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, देखिए बॉर्डर भी मिल गया। इसके बाद और क्या लिख सकता हूँ मैं, अ, 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 और भी अंडरलाइन भी दे सकता हूँ। तो टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन। ठीक है, ये हो गया, अंडरलाइन आ गया। फिर यहाँ पर आके मैं इस पे ऐसे लगा के लिख सकता हूँ ओवरलाइन। तो ओवरलाइन तो नहीं, अंडरलाइन स्पेस ओवरलाइन, दोनों लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट माइनस स्टाइल, फॉन्ट माइनस स्टाइल में इटैलिक। ठीक है, ठीक है, बोल्ड करना है तो फॉन्ट माइनस वेट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोल्ड, बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसोल को कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आपको शायद ये पहले नहीं पता रहा होगा, बट अब बस आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आप इसमें आप यहाँ तक कि आप इसमें शेडो भी लगा सकते हैं। तो बॉक्स माइनस शेडो। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, एंड लेट्स सी अप्लाई होता है कि नहीं। ऐसे काम करना, हाँ शेडो काम नहीं किया। ठीक है, शेडो प्रॉपर्टी इज नॉट वर्किंग, तो ये नहीं काम करेगा। बट बॉर्डर रेडियस देखते हैं, बॉर्डर रेडियस काम करता है कि नहीं। बॉर्डर रेडियस, और इसको 50% कर देते हैं, तो देखते हैं गोल होता है कि नहीं। वाह सही है। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंसोल को। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सही लगा होगा कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो कंसोल के बारे में इतनी जानकारी बहुत थी, और आगे डिटेल में पढ़ते हैं कंसोल को, और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट कंसोल नहीं, P7.html जाते हैं और कंसोल के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो कंसोल में मैंने आपको अभी फिलहाल ये बताया कि कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग होता है, इन्फो होता है, एरर होता है, वार्निंग होता है। ठीक है, इन्फो का अपना कलर कुछ नहीं होता। ठीक है, एरर का कलर रेड होता है, वार्निंग वार्निंग दिखाने के लिए होता है, एरर एरर दिखाने के लिए होता है। करेक्ट। और अगर आपको कंसोल में कोई कलर अप्लाई करनी हो या CSS अप्लाई करना हो, तो CSS अप्लाई करने का तरीका वैसा का वैसा ही होता है जैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग 1 लाइन CSS लगाते हैं। लेकिन नियम याद रखिएगा कि यहाँ पर जो %C है, ये %C ये बताता है कि आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। आप कुछ बोल ही रहे, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, सर क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था सर कि आपने यहाँ पे %C लिखा है, तो इस %C का मतलब क्या है? तो बेसिकली इस परसेंटेज सी का मीनिंग होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर CSS। ठीक है, तो कंसोल आल्सो सपोर्ट्स अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, सपोर्ट्स कंसोल आल्सो सपोर्ट्स अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स
फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जैसे कि जैसे सपोर्ट्स अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसे कि अगर मैं और भी बताऊं तो जैसे कि कंसोल डॉट लॉग गए। अच्छा, पहले मीनिंग बता देता हूँ। तो जैसे परसेंटेज सी का यूज होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, हमारे पास और भी होता है। जैसे सी के लिए बेसिकली क्या होता है, सीएसएस, ठीक है। इसी तरीके से एस को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, मतलब परसेंटेज एस इज फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। एस इज बेसिकली फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। और इसके बाद आप अगर परसेंटेज डी है तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो होता है, अगर परसेंटेज डी आप लिखते हो, परसेंटेज डी ले लीजिए और परसेंटेज आई ले लीजिए, तो ये इंटीजर के लिए ही होगा। इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज ओ लेंगे तो ये डॉम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी डॉम ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इसके बाद अगर आप परसेंटेज ओ लेते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग, तो मान लीजिए आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, तो मैं आप यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आपने लिख दिया जैसे माई नेम इज अवनीश, और माई नेम इज अवनीश का जगह ना लिख के ये लिखा, और यहाँ पर मैं लिख दिया अवनीश, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, सही है। आई बात समझ, ठीक है। अब अगर आप इंटीजर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे माई एज इज समथिंग लाइक 25 और 55 वट एवर, माई एज इज परसेंटेज डी, और कॉमा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं सैलरी प्रिंट कर रहा हूँ, तो माई, मान लेते हैं माई सैलरी इज 500 रुपीज। तो 500 है, तो 500 को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मोर ओवर 50, तो परसेंटेज आई से भी दिखा सकता हूँ, डी से भी दिखा सकता हूँ। 500 रुपीज, 5000 बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दोनों तरीके से दिखा दिया मैंने। फ्लोट अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, नो डाउट, तो परसेंटेज एफ भी है हमारे पास, तो फॉर फ्लोट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे परसेंटेज जो आए थे, मान लीजिए माई माई परसेंटेज समथिंग, माई परसेंटेज इज 95.5%, मान लीजिए 85.5% मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। 85.5% दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद डॉम ऑब्जेक्ट अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज हेयर इज बॉडी एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज छोटा ओ, परसेंटेज ओ, कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी, ठीक है। फिर अगर मैं ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ, जैसे यूजर्स ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट यूजर्स ऑब्जेक्ट, और यूजर्स ऑब्जेक्ट के अंदर वही तरीका, जैसे नेम लिखा मैंने, नेम लिखा अवनीश, ठीक है। और यहाँ लिख दिया एज, मान लो मैंने लिख दिया 50, ठीक है। अब यही यही चीज को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो आपको पता है मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट दूसरा तरीका ये है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ द डेटा ऑफ यूजर परसेंटेज कैपिटल ओ, और यहाँ लिख दूंगा यूजर्स, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ। ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, मनमोहन भाई लेट हो चुके हैं, ठीक है। बट कंसोल के बारे में हमने बहुत बढ़िया सीखा, ठीक है। आइए देखते हैं। और P7, P7 था ना, अच्छा P7, P7 में एक P7 में लिखा था, P6 में भी लिखा था क्या,
P7, अच्छा P6 और P7 सेम है, मतलब मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ किसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन कंसोल, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन कंसोल। और फिर कोई ज्वाइन करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इधर पे जाते हैं, इतना सब कुछ लिख देते हैं। तो कंसोल में हमने स्ट्रिंग का भी एग्जांपल देखा, स्ट्रिंग का एग्जांपल देखा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंटीजर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, इंटीजर का एग्जांपल दे दिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको फ्लोट का भी एग्जांपल दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया है। और इसके बाद अगर आप जनरल ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। और हमने यहाँ पर नॉर्मल, याद रखिएगा ये छोटा ओ है फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, बेसिकली डॉम के लिए। और अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो कैपिटल ओ लिया जाता है फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए, सही है। तो इधर आते हैं और रिफ्रेश करा के देखते हैं काम होता है कि नहीं। सर ये देखिए, माय नेम इज अवनीश, माय एज इज 50, सैलरी इज 5000, एंड माय percentage is this much, and there is body something like this। और इसके अंदर डेटा है, बॉडी के अंदर सारा, और यहाँ पर यूजर्स का डेटा, ठीक है जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है ना। कंसोल का और डिटेल भी बोले तो हम जा सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाना चाहते हैं। एडवांस में अगर आप जाना चाहते हैं, एडवांस वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट, नॉट जावास्क्रिप्ट, बेसिकली कंसोल, ठीक है। तो कंसोल का एडवांस वर्जन अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे कि है हमारे पास कंसोल डॉट टेबल, ठीक है, कंसोल डॉट टेबल। तो कंसोल डॉट टेबल जो है ये बेसिकली इसके एडवांस वर्जन्स हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग आपको बता दिया, कंसोल डॉट एरर आपको बता दिया, वन बता दिया, इन्फो बता दिया। टेबल भी है हमारे पास एक टेबल, ठीक है। तो टेबल टेबल तो टेबल में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और भी बाकी चीजें हैं लेकिन मैं ये कल कवर करूंगा। तो कंसोल डॉट टेबल होता है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दी टैबुलर डेटा, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दी टैबुलर डेटा, ठीक है। टैबुलर डेटा अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसका यूज करेंगे। एंड रिफ्रेश करते हैं और इस पे जाते हैं, टैबुलर पे भी दिखा देता हूँ टैबुलर। तो टैबुलर दिखाने के लिए जैसे मैं मान लीजिए लेट लेता हूँ, ठीक है, लेट ARR अरे, कलर्स ले लेते हैं, कलर्स विल बी बेस्ट। कलर्स ले लेते हैं सर, रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लेते हैं ब्लू, ब्लू, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट टेबल, और यहाँ लिख देता हूँ कलर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये रिफ्रेश करने पे सर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा बन रहा है। याद रखिएगा इसका जो फर्स्ट बनता है उसमें इंडेक्स आता है, और इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, वैल्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट दे देते हैं, मान लेते हैं यूजर्स दे देते हैं एक समय पे, मान लेते हैं यूजर्स दे देते हैं। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, ऐसे रिपीट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मान लेते हैं यूजर्स दे देते हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। बस फर्क इतना होगा कि जहां पर इंडेक्स है वहां पर कीज आ जाएंगी, और एरे है उसमें बेसिकली 0 1 2 3 4 आ जाएगा। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स और एरे में बस डिफरेंस ये रहता है कि जो उसके इंडेक्स होते हैं वहां पर 0 1 2 3 4 रहता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें बस इंडेक्सेस की जगह कीज आ जाए, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीबॉडी। और कंसोल के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया, यस और नो, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसोल आपने पढ़ा तो होगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल्स मैंने बताया आपको कंसोल्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय, बाय गाइस।